हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे कि ये वाला जो टेस्ट है विटामिन D3 का जो टेस्ट करवाते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। कुछ बॉडी बनाता है खुद से और कुछ जो हमको डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। लेकिन विटामिन डी और B12 जो है उसका ब्लड टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी का जो बोन डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस, जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है फास्फोरस का, उसमें इसका कितना बड़ा रोल होता है। इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जो हमारे बेसिक ब्लड टेस्ट की लिस्ट में एक टेस्ट ये भी है। ओके, तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो एक D3 का और B12 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। हमेशा इनका मतलब मोस्टली 80-90% लोगों में जो है ये दोनों ही विटामिन्स का जो है कमी दिखाएगा, उसमें रिपोर्ट में डेफिशिएंसी रहेगा ही, इसलिए हमको ट्रैक करना ज़रूरी है। ओके, तो हम इसका स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें क्या विटामिन डी में विटामिन D2 होता है, D3 होता है। और जो D2 होता है उसका अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन D2 और D3 दोनों जो है वो इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और बाद में जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, कैल्सीट्रायल उसका एक प्रोसेस रहता है। और बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो धूप में जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो धूप में उनका विटामिन डी जो है वो अच्छे से बॉडी प्रोड्यूस करेगा और उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। विटामिन डी जो है डायरेक्ट धूप से नहीं मिलता है, लेकिन बॉडी जो बना रहा है उसकी प्रोसेस में हेल्प करता है। सनलाइट का जो है इतना ही बड़ा रोल है, बस कि वो एक जो उनका बॉडी के अंदर जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप विटामिन डी प्रोड्यूस होकर बनने और ऑब्जर्प्शन तक जो है उसमें है सनलाइट का थोड़ा रोल होता है। पर डायरेक्टली उससे जो है हमको कभी भी विटामिन डी नहीं मिलता है। ओके, तो ये मिथ है एक तरह का। इस पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन डी जो है ये क्या है। एन एसेंशियल विटामिन, ये एक तरह का विटामिन है। ओके, बॉडी यूजेज फॉर नॉर्मल बोन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। बोन जो बनती है, जितनी हड्डियां बनती है या उसका जो मेंटेनेंस रहता है, टूट फूट होती है, फिर नया जनरेशन उसमें होता है, नई बोन सेल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ों में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मेनली दो टाइप का होता है, D2 और D3। तो हमको D3, अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमेशा D3 लीजिए, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो इसमें एर्गो कैल्सीफिरोल और ये दूसरा वाला है कोलिकैल्सीफिरोल, ये इनका नाम है। ओके, इनको इस नाम से भी बुला। तो अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं विटामिन D3 का, तो उसमें देखिए कि ये वाली चीज़ जो है उनके इंग्रेडिएंट लेबल पे ये मेंशन है कि नहीं है। आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। ओके, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन जो है अच्छा है, इसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन डी ऑल्सो प्ले रोल इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी ये इसका है बड़ा रोल होता है। इम्यून सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, क्योंकि कैल्शियम और मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो रिलेशन है उसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता, तो वो इनडायरेक्टली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट हो गया। ओके, स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन अगेन। तो ये है इसका फंक्शन। बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन D3 इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट एक्सपोजर। ओके, सनलाइट के एक्सपोजर से, यानी सनलाइट में हम अगर हम सनलाइट ले रहे हैं तो उससे D3 रिस्पॉन्स, देखिए ये क्या लिखा है, D3 बॉडी प्रोड्यूस करता है इसके एक्सपोजर में। देन लीवर, ओके, लीवर में क्या चेंज हो रही है, हाइड्रोक्सिलेट विटामिन D3 एंड बिकम। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। बॉडी जो D3 बना रहा है वो सनलाइट की एक्सपोजर के बाद में कन्वर्ट होएगा, लीवर उसको इसमें कन्वर्ट करेगा और फिर इसके बाद में क्या है, किडनीज। ओके, किडनीज कन्वर्टेड, किडनी जो है वो कैल्सीट्रायल में एक हार्मोन है, इसमें कन्वर्ट का, विच प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द बैलेंसिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो कम ज़्यादा होता है वो इसकी वजह से बैलेंस होता है। कैल्सीट्रायल जो किडनी कन्वर्ट करता है इसको D25 को इसमें कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसका एक
लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, डायरेक्ट D3 का जो है बॉडी यूज नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से अब ये देखते हैं, वी नीड विटामिन डी सो बॉडी कैन यूज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, हम जो विटामिन डी, चाहे आप फूड से ले रहे हैं या फिर आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं, तो उसका यूज कैसे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ये जो मिनरल है, टू बिल्ड बोन एंड सपोर्ट हेल्दी टिश्यू। तो बोन जो बिल्डअप होता है और उसका जो टूट फूट होता है, उसकी जो फिक्सिंग होती है, उसमें ये यूज होता है इसका। सीवियर डेफिशिएंसी कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, मतलब अगर D3 का या विटामिन डी का अगर डेफिशिएंसी रहेगा, उसका कमी रहेगा हमारी बॉडी में, तो क्या हो सकता है, हाइपोकैल्शियम, मतलब कैल्शियम लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे अगर वो ड्रॉप हो गया तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाते हैं। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। ओके, ये है ना, जो इसमें क्या होता है, अगर इस लेवल पे पहुंच गया, क्रूशियल लेवल पे, तो इससे क्या होएगा, जो बॉडी है वो बोन के अंदर से कैल्शियम निकाल के यूज करेगा। ओके, बॉडी स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन विच लीड्स टू एक्सेलरेटेड बोन डीमिनरलाइजेशन, मतलब बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बोन को कमजोर करेगा। अगर ये सिचुएशन भी रेगुलर रहा, आपने सप्लीमेंट नहीं लिया, प्रॉपर खाने से नहीं मिलता, तो फिर ये अगला जो और डिफिकल्ट स्टेज आएगा वो आएगा ऑस्टियोमेलेशिया। ओके, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, बोन जो है एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसमें और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन ब्रेक होने के। ठीक है, फिर ऑस्टियोमेलेशिया अगर इस लेवल पे भी अगर आपका डेफिशिएंसी जो है वो कवर अप नहीं हो पाए, तो फिर क्या होएगा, आगे जाके जो बोन का मेन प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है एकदम, और उसमें फिर फ्रैक्चर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। ओके, इस तरह से अगर विटामिन डी का कमी होएगा तो क्या होएगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिर आपका ये कैल्शियम का लेवल कमी हो जाएगा, फिर ये स्टेज पहुंचेगा हाइपर थायरॉइडिज्म, फिर इसके बाद में ऐसा धीरे धीरे करके ये सीरियसनेस बढ़ता जाता है और इस तरह से प्रॉब्लम होता है। हल्के से झटके से भी जो है, हल्का पुल्का अगर कोई गिर गया, ट्विस्ट हो गया, तो भी बहुत बड़ा बोन फ्रैक्चर हो जाएगा और वो आपस से जल्दी फिक्स नहीं होता है। तो देखिए आप विटामिन डी जो सप्लीमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है अगर आपको खाने से प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगी कि हमारा विटामिन डी का जो लेवल है वो कम तो नहीं, कम है तो फिर आप या तो नेचुरल फूड सोर्स से या फिर आप सप्लीमेंट्स करेंगे। ओके, अभी देखते हैं सिम्टम्स, मतलब कैसा ऐसा फील होता है अगर विटामिन D3 का डेफिशिएंसी रहेगा तो कैसा फील होएगा, बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द का होना, इनकरेक्ट ग्रोथ, मसल क्रैम्प। ठीक है, ग्रोथ मतलब पोस्चर बड़ एड़ा टेढ़ा हो रहा है, पोस्चर जब भी हम देखो किसी ने आपने देखा रहेगा कि कोई जो वर्कआउट करता है एकदम प्रॉपर कैसा हर एक बोन का स्ट्रक्चर ना करेक्ट रहता है एकदम, और जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिनका बोन वीक है, उनका बॉडी ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब क्योंकि बोन्स इतने वीक हैं तो वो ऐसा इनकरेक्ट शेप में आ जाता है। ठीक है, मसल क्रैम्प हो रहा है या मसल में पेन हो रहा है, ओके, वीकनेस हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। ओके, डिफॉर्मिटीज इन जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट में प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमारा बॉडी में D3 का जो लेवल है वो कम है। ओके, अभी देखिए दूसरा सिम्टम्स ये हो गया मेडिकल कंडीशन कॉज। मेडिकल कंडीशन में क्या होएगा, किडनी या लीवर प्रॉब्लम। अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी भी इससे रिलेटेड है ना, किडनी में जो कैल्सिट्रायोल बनाता है, ओके, हार्मोन कैल्शियम बैलेंस करने के लिए, तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है तो भी जो है विटामिन D3 का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, फिर है ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी अगर मोटापा ज़्यादा है तो भी ये जो है D3 का लेवल, क्योंकि फिर वो उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाता है। ओके, सीलिएक डिजीज, ये भी एक प्रॉब्लम है जो डाइजेशन सिस्टम में होता है, इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है मुकोसा, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, सीलिएक डिजीज मतलब वो अंदर, ये ज़्यादातर जो है ग्लूटेन, जैसे आप कार्ब्स वाली डाइट खा रहे हैं, स्पेशली ग्लूटेन जो गेहूं के अंदर होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, वेट लॉस, ठीक है, सर्जरी, ठीक है,
सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, वो इंटेस्टाइन को क्लिपिंग करवाते हैं तो उसमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता विटामिन डी, क्योंकि विटामिन D3 का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो वेट लॉस वाला जो सर्जरी होता है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वो भी वहाँ होता है, इसकी वजह से उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो हो गया मेडिकल कंडीशन वाला कि अगर ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यू हैं तो ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी आ जाएगा। फिर सेकंड रीजन हम देखते हैं मेडिकेशन कॉजेज, मतलब अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं उसकी वजह से भी जो विटामिन D3 का कमी आ जाएगा। वो क्या है, उसमें एक तो है स्टेरॉइड, अगर किसी का स्टेरॉइड चालू है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, द मेडिसिन चालू है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, या फिर है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाएं जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने वाली जो मेडिसिन है उसकी वजह से भी विटामिन D3 का जो है कमी आएगा। या फिर सीजर प्रिवेंटिंग ड्रग, जो सीजर होता है उसकी दवाई चालू है, या टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का दवाई है, या फिर वेट लॉस ड्रग्स, ऐसी पिल्स आती है वजन कम करने की, ये सारी दवाइयों से भी इसको इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी जो है विटामिन D3 का कमी आ सकता है, मेडिकल कंडीशन की वजह से कमी आ सकता है। ठीक है, खाने में अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं रहेगा जिसमें विटामिन डी का जो सोर्सेस है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, रिस्क इंक्रीजेज विथ, किस पर्टिकुलर कंडीशन में ज़्यादा रिस्क रहता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, तो एज का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर जैसे जैसे ओल्ड एज होएगा उसमें कम होएगा, या फिर स्किन का कलर का भी इसमें होता है, डार्क स्किन रहेगा तो डार्क स्किन वाले लोगों में इनका ज़्यादा कमी पाया जाएगा, और या फिर फिजिकल एक्टिविटी की कमी रहेगी, अगर उनका फिजिकल एक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है तो उनमें ज़्यादा कमी हो सकती है। या एक्सटेंसिव स्किन कवरेज, मतलब बहुत ज़्यादा फुल कपड़े पहनते हैं ना, स्पेशली जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन में, या फिर स्पेशली जो मिडिल ईस्ट वाले लोकेशन में, ओके, तो वहाँ पे क्या ना वो पूरा कवर करते हैं तो सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी ये कमी होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आपका फुल बॉडी कवर्ड है तो भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी कम हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी जिनका है उनको फ़ायदा मिलता है इसका, उनको डेफिशिएंसी इतना नहीं होता है क्योंकि ये हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से इतने सारे रीजन्स हैं कि इसका डेफिशिएंसी क्यों होता है। ओके, और अगर आपको रिपोर्ट में लग रहा है कि आपका विटामिन D3 कम दिखा रहा है तो आपको फिर सप्लीमेंट इसका करना पड़ेगा। फिर सप्लीमेंट में भी अभी देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कि इसका जो रेंज है, जैसे 1 साल या उससे नीचे का कोई इन्फेंट है, बच्चे हैं, तो उनका जो पर डे का है वो 400 से लेके 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट, ये उनका डोजेज रहेगा। चिल्ड्रन मतलब बच्चों में जैसे 1 साल से लेके 18 साल तक की उम्र का हैं तो उसमें 600 से लेके 1000 IU तक का, और एडल्ट 18+ रहेंगे तो 1500 से 2000 का, ये पर डे का जो है सप्लीमेंटेशन है अगर डेफिशिएंसी दिखा रहा है तो। ओके, विटामिन D3 सप्लीमेंटेड विद, अगर आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमेशा आप लेबल रीड करें, उसका जो इंग्रेडिएंट का जो लेबल है उसमें ये मेंशन किया हुआ रहना चाहिए कोलिकैल्सिफेरॉल, तब भी समझिए कि वो अच्छा वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इसका अब्जॉर्प्शन होता है। अगर नेचुरल फूड की बात करें कि नेचुरल जो सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज जहाँ से आपको मिल सकता है, तो ज़्यादातर क्या होएगा, नॉन वेज वाली चीज़, जैसे फैटी फिश हो गया, कोड लिवर ऑयल, केन, टूना फिश, एग्स, सर्डाइन, हेरिंग, मशरूम वगैरह, ये सब, तो ये भी फूड सोर्सेज हैं। पर सप्लीमेंट की अलग बात है, सप्लीमेंट्स में क्या है, आपको जितना डोजेज चाहिए उसी हिसाब से मिल जाएगा, इसमें रहता है लेकिन इतना नहीं रहता। अगर आपको डेफिशिएंसी आ गया तो मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो आपको सबसे पहले सप्लीमेंट के थ्रू उसको बैलेंस करना, फिर उसके बाद में रूटीन मेंटेन करने के लिए आप ये फूड सोर्सेज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो विटामिन डी है उसका कितना बड़ा रोल होता है। क्यों हम इस टॉपिक को लिए हैं, क्योंकि हमारे ब्लड टेस्ट में ये वाला मेंशन होना ज़रूरी है, इसकी वजह से हमको पता चलेगा। ये रिलेटेड है एक्सरसाइज से लेके आपकी बॉडी के डेवलपमेंट से लेके बोन्स कितनी स्ट्रांग है। ओके, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बॉडी में, अब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है कैल्शियम का, फास्फोरस का, क्योंकि मेन तो क्या स्केलेटल सिस्टम है, अगर वो ही हेल्दी नहीं है तो फिर आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो विटामिन D3 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके,
अब इसके बाद में हम विटामिन B12 की बात करेंगे। B12 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जब आप टेस्ट करें तो विटामिन डी के साथ में हमको क्या करना है, B12 का भी एक टेस्ट कराना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम B12 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।